इस वर्ष 23 फरवरी की रात को उत्तर पूर्व दिल्ली के जाफराबाद इलाके से हिंदू मुस्लिम दंगे, लूटपाट, हत्या, आगजनी और हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 53 लोगों को गोली मारी गई या तलवार से काट दिया गया या जला दिया गया और लाशों को गहरे गंदे नालों में फेंक दिया गया। इसमें एक पुलिसकर्मी, एक खुफिया अधिकारी की निर्मम हत्या का मामला भी शामिल है। हिंसा समाप्त होने में 1 सप्ताह से अधिक का समय लगा। सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के धरने प्रदर्शन के पीछे राष्ट्रद्रोही ताकतों ने देश को तोड़ने की साजिश रच डाली थी। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई तो दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपियों में बड़े बड़े नाम के खुलासे हुए हैं। सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव समेत एक लंबी लिस्ट है। फिर कुछ गिरफ्तारियां हुई, जिसमें एक नाम उमर खालिद का है। जेएनयू कैंपस में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वाला उमर खालिद, जो हमेशा राष्ट्रद्रोह के काम में लिप्त पाया गया है, उसी गिरफ्तार उमर खालिद की रिहाई के लिए देश विदेश के 200 से अधिक बुद्धिजीवियों और कलाकारों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इन बुद्धिजीवियों ने खालिद की गिरफ्तारी को एक सुनियोजित विच हंट बताया है और उनका मानना है कि खालिद पर गलत तरीके से आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। इसके पहले दिल्ली पुलिस की जांच पर भी देश के तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवी वर्ग ने उंगली उठाई थी। तब कुछ पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने भी पत्र लिखकर इस पर नाराजगी जाहिर की थी। इस बार न्यायालय द्वारा खालिद को जमानत नहीं दिए जाने पर उंगली उठाई गई है। साजिशन देश के बाहर विदेश में भी इस मुद्दे पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश हुई है। बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने 13 सितंबर 2020 को दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया था। उस पर दंगों का षड्यंत्र रचने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उमर खालिद पर गैर कानूनी गतिविधि नियंत्रण अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उमर खालिद से लगभग 11 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर खालिद को रिहाई दिलवाने के लिए बाकायदा अभियान चला दिया गया, जिसमें मीडिया गिरोह के लोगों से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी भी शामिल रहे। इस बार उच्च न्यायालय के 15 भूतपूर्व जजों के फोरम ने एक लिखित वक्तव्य दिनांक 21 सितंबर को जारी करके अपनी नाराजगी जताई है। उनका मत है कि बाहरी दबाव बनाकर जांच की प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जाना चाहिए और देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम का माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए। उमर खालिद के पक्ष में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उमर खालिद ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सरकार का विरोध किया, जबकि सरकार और खालिद के विरुद्ध खड़े लोगों का कहना है कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आड़ में संवैधानिक संस्थाओं व राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो मूल मुद्दा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आइए जानते हैं क्या है ये। किसी भी सूचना या विचार को बोलकर, शब्दों में या लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, जिसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कहते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता की भी कुछ न कुछ सीमा हमेशा से अवश्य होती रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति पर कुछ सार्वभौमिक नियम या सीमा रेखा क्यों लागू होने चाहिए? कुछ स्थितियों का अवलोकन करना इसके लिए आवश्यक होगा। मान लो आप मजाकिया मिजाज के हैं और अपने दोस्तों के पार्टी में, घर में मजे से जोक या चुटकुले सुनाते रहते हैं। सुनाएं, क्योंकि आपको अपनी इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब एक दूसरी स्थिति में यदि किसी की शोक सभा है या किसी की मृत्यु की जगह आप यदि वह जोक सुनाने लगे तो क्या होगा? दोनों ही अवसर पर आप अपनी अभिव्यक्ति को ही प्रदर्शित कर रहे हैं, किंतु दूसरी स्थिति में यह अभिव्यक्ति मजाक, अवसर और असर के सार्वभौमिक नियमों का पालन नहीं कर रही है, बल्कि उसका उल्लंघन कर रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार घोषित करता है। भाग 3 का अनुच्छेद 19(1) क यह घोषणा करता है कि प्रत्येक नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। किसी व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता देने का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेने के बराबर है। अभिव्यक्ति में अपने को अभिव्यक्त करने के जितने भी माध्यम, प्रत्यक्ष या परोक्ष माध्यम हो सकते हैं, सभी आ जाते हैं, जैसे मूवी, विज्ञापन, कार्टून, रेखाचित्र, रंगचित्र, थिएटर, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, कविता, कथा और उपन्यास। प्रेस की स्वतंत्रता भी इस अभिव्यक्ति शब्द में शामिल है, क्योंकि प्रकाशन और परिचालन के बिना प्रेस स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती है। इसलिए प्रकाशन और परिचालन का अधिकार भी इस स्वतंत्रता में शामिल है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार मुद्दों पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे।
देश की प्रभुता और अखंडता, अर्थात कोई भी ऐसी बात कहने या लिखने से रोका जा सकता है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध हो। राज्य की सुरक्षा, मसलन ऐसी विधियों की रचना की जा सकती है जो राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित या प्रतिबंधित करती हो। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी कोई भी बात या तथ्य अभिव्यक्त करना नहीं है जिससे विदेशी राज्यों के साथ हमारे संबंध बिगड़ते हों, किंतु विदेशी राज्य में कॉमनवेल्थ के देश शामिल नहीं हैं, जैसे हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। लोक व्यवस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का यह भी एक आधार है, शिष्टाचार या सदाचार के हित में। इसके अंतर्गत अश्लीलता, पॉर्न आदि शामिल है जो समाज को दुष्प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि कई बार ऐसी फिल्मों या पुस्तकों की बिक्री, प्रसार, प्रचार को बैन कर दिया जाता है। न्यायालय अवमान, न्यायालय की अवमान करने वाली कोई भी बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध मानी जाती है। मानहानि, मानहानि एक अपराध और अपकृत्य दोनों है। मानहानि करने वाली प्रत्येक अभिव्यक्ति को अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत निर्बंधित किया जा सकता है और इस पर संज्ञान लिया जा सकता है। अपराध उद्दीपन, आप कोई भी ऐसी बात या कथन नहीं कह सकते हो जो अपराधों को प्रोत्साहित करता हो। मूल निष्कर्ष यही निकला कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक स्वतंत्रता तो बेशक है जो मानव प्रतिष्ठा के साथ जीने के लिए अनिवार्य है, किंतु यह अधिकार शाश्वत या अप्रतिबंधित नहीं है। इस पर निर्बंधन, रोक लगाए जा सकते हैं, लेकिन निर्बंधन संविधान में वर्णित आधारों पर ही लगाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार अन्यथा निर्बंधन 19(1) क के विरुद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार 19(2) का उल्लंघन भी 19(1) क के विरुद्ध है। इसी तरीके की और भी जानकारियों को पाने के लिए आप खबरिया नजर चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।